Hi students, hope all are doing well. So today we'll do Unit 2 and Unit 2 is your working with accessibility options. सो मेन इसका यूज़ कहाँ पे होता है जिन लोगों को किसी कंप्यूटर में टाइपिंग करने में या फिर माउस मूव करने में या किसी को प्रॉपर दिखता नहीं है, तो वो इसलिए हम ये फीचर यूज़ करते हैं. ठीक है, दैट इज़ ये फीचर आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल के अंदर. ओके, तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा. कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस of a computer system for all, regardless of their disability, and there is mainly of the software issues. However, when the combination of hardware and software, it enable a person with disability or impairment to use a computer. Mean जिस person को किसी का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये फीचर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो नो एज assistive technology. In this lesson you will learn about the basic accessibility options available on your computer. There are numerous types of impairment and that impact your computer uses, and these includes that is cognitive impairment and learning disabilities such as the dyslexia, attention defect, hyperactivity disorder. ये सभी क्या है, सब ये impairment हैं, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ADHD. Then this is your autism. Visual impairment such as a low vision, complete for partial blindness and color blindness. मीन जिसको देखने में प्रॉब्लम हो. ठीक है. थर्ड इज़ हियरिंग इम्पावरमेंट, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो. देन मोटर डेक्सटिलिटी इम्पावरमेंट सच एज अ पैरालिसिस, कैरिबल प्लेसी, कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रिपीटिव स्ट्रेन इंजरी. मीन जिसको जैसे सपोज टाइपिंग करता है, उसके हाथ सेवरिंग करता है. मीन जैसे ए प्रेस करना चाहता है, तो वो ए ना प्रेस करते हुए कोई और की प्रेस कर देता है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द मोटर एम्पावरमेंट. ठीक है. एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन अ कंट्रोल पैनल आर यूज्ड टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड, डिस्प्ले एंड माउस फंक्शन. मीन हम इन तीनों चीज़ों को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. मैनी ऑफ दिस फीचर्स आर यूजफुल फॉर द पीपल विद disabilities and discussed earlier. In this session we will learn to use accessibility option in Windows 7. हम Windows 7 में यूज़ करेंगे, XP में यूज़ नहीं करेंगे. ओके, सो लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. तो ये अब जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, उसको आप अपने कंप्यूटर में ट्राई करना. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू गो स्टार्ट बटन, देन कंट्रोल पैनल, दिस वन, देन गो टू द ईज टू एक्सेस सेंटर. ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट 7 में है. देन अगर आपको यहाँ पे, अगर सपोज आपके यहाँ पर आइकन्स ऐसे हैं, जैसे दिख रहा है, ये चीज़ हो गया, उसमें यहाँ पे आएगा. ठीक है, ये चीज़ आ गई, लार्ज आइकन यहाँ पे आ गया. ठीक है, और स्मॉल आइकन ये आ गया. अगर आपको इसमें सपोज आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ई प्रेस कर देना. ठीक है, आ गया ईज टू एक्सेस सेंटर, क्लिक ऑन दिस वन. जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे. यूज़ द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले, मेक द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़ द कंप्यूटर विदाउट अ माउस और कीबोर्ड, मेक द माउस ईजियर टू यूज़, मेक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज़. ठीक है, अब देखो जितने भी ऑप्शन है आपको यहाँ मिल जाएंगे. ठीक है, क्लिक ऑन दिस वन, ये सब मिल गए. तो पहला हम देख लेते हैं टर्न ऑन नरेटर. टर्न ऑन नरेटर, जैसे ये नरेटर है, मीन सपोज मैं जब कुछ भी करूँगा, मैं लिखूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बोलते जाएगा. अप्लाई, ओके. ओके, नोटपैड. अब ये हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है. अब एक बार आप यहाँ पे दिख रहा है ये स्टार्ट नरेटर, इसको ऑन कर दीजिए. Initializing narrator. हो गया, स्टार्ट हो गया. अगर आपको ये देखना है तो कि यहाँ पे भी दिखाई देगा, अभी स्टार्ट नरेटर अभी शो नहीं कर रहा. Microsoft Narrator window. आ गया. Focus अब on इस quick सेटिंग help को button. आपको Contains narrator will read aloud what is on screen as you navigate using the keyboard. Click Echo कर दीजिए. users keystrokes. Checkbox is checked. नाउ देन गो टू द नोटपैड. Untitled Notepad window. देन आई Focus विल on text. Contain M D M M S space ठीक है, देन आई एम राइटिंग S C H O O L space. ठीक है,
मीन जो सपोज किसी को पता नहीं चलता है कि हम कौन सी की दबा रहे हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। B A G L A. राइट, ठीक है, इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज, Location bar. इसको अब यहाँ Desk से control हटा देते panel. हैं, अब हम Home इसकी कोई hyperlink. ज़रूरत नहीं है। Icon hyperlink. एग्जिट Change and yes. administrative settings hyperlink. नाउ ये हो गया नरेटर, इसको भी हम अनचेक कर दे रहे हैं। नाउ टर्न ऑन स्टिकी की। स्टिकी का यूज़ क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर में कंट्रोल ए को सिलेक्ट करना होता है तो हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करना होता है कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करना होता है कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है। अंडू करना पड़ता है कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। तो मीन अगर आपको ये कीज़ अलग अलग यूज़ करनी है, एक साथ यूज़ नहीं करनी है, तब हम यूज़ करते हैं स्टिकी कीज़, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वन। Sticky key is the accessibility feature to help computer using the physical disabilities, but it also used by other at the mean to reduce the repetitive strain, ठीक है। Sticky key allow user to press and release the modifier key। modifier key कौन सी होती हैं, जैसे ये कंट्रोल ऑल्ट, ठीक है, शिफ्ट, जितने भी मॉडिफाई कीज़ हैं सच एज शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट और विंडो कीज़, एंड दे हैव इट रिमेन एक्टिव अनटिल अनदर की इज प्रेस। ये जब तक एक्टिव रहती हैं जब तक आप उसके साथ कोई दूसरी की प्रेस नहीं कर देते हो, ठीक है। अगर सपोज जैसे आपने दोनों की एक स्टिकी की ऑन करने के बाद दोनों की एक साथ दबा दी तो वो अपना भी डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सी दिस वन नाउ। कंट्रोल पैनल में हम पहले से ही हैं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल, इसको अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। वेट अ मिनट, ओके नाउ ये हमारा लिखा हुआ था, देखो साउंड आया, ठीक है। मैंने कंट्रोल दबा के छोड़ दिया, अब मैं ए दबा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो चुका है, ओके। अगर मैं दोनों की एक साथ दबाता हूँ कंट्रोल ए, देखो ये अपना साउंड सुनना, ट्यून आवाज़ आई, सो दैट इज़ मीन आपकी जो स्टिकी की है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। देखना है तो यहाँ से देखो, हो गया ना डीएक्टिवेट, पहले यहाँ पे एक्टिवेट थी। नाउ टॉगल की, टॉगल की का यूज़ क्या होता है, अगर सपोज हम यहाँ पे कैप्स लॉक की दबा रहे हैं या फिर नम लॉक की दबा रहे हैं या फिर स्क्रॉल लॉक की दबा रहे हैं, जब हम ये की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे भी अलग साउंड आएगी और जो अलग कीज़ है उनकी अलग साउंड आएगी, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, दिस वन, ठीक है, एंड देन अप्लाई, ओके ओके। अब मैं एक बार आपको दिखाने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेता हूँ, ऑन स्क्रीन, ये यहीं से खोल लेते हैं। ओके सी दिस वन नाउ, ये आ गया। नाउ सी, देखो जब मैं कैप्स लॉक दबाऊंगा, सी दिस वन, लिसन द साउंड, ओके कर दिया हमने बेटा, टॉगल की, ओके यहाँ से ओके नहीं हुआ था बेटा। नाउ सी, अच्छा सी दिस वन, ओके आपको कीबोर्ड दबाना पड़ेगा, यहाँ पे दबा रहा हूँ तो इसमें शो नहीं कर रहा है, बट यू सी है स्क्रॉल लॉक की, ठीक है। देन नम लॉक की, इसमें है नहीं आपके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में, ये देखो कैप्स लॉक दबाया मैंने अपने कीबोर्ड में, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हो गया। बाकी अदर में कीज़ दबाऊंगा यहाँ अपने कीबोर्ड में तो उसमें कोई साउंड नहीं आएगी, सिर्फ कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, ये आ गया। देन स्क्रॉल लॉक, ये आ गया, ठीक है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, एंड दिस वन एंड नाउ फिल्टर की, फिल्टर की का यूज़ कहाँ पे होता है, पहले हम टॉगल की देख लेते हैं, ये आ गया आपका टॉगल की। टॉगल की is also featured on Microsoft Windows. It is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment and cognitive disabilities.
व्हेन टॉगल की इज टर्न ऑन द कंप्यूटर एमिट साउंड, आपने सुनी कि साउंड्स कैप्स लॉक में अलग आ रही थी, स्क्रॉल लॉक में अलग आ रहा था, नम लॉक में भी आ रहा था, ठीक है। आर प्रेस्ड इफ a key sound is emitted when the keys are switched on and low sound is emitted when key are switched off, ओके। तो आपको हम बताया था कैसे कैसे होता है, ये सब वही प्रोसीजर है। नाउ अब हम देंगे फिल्टर की। फिल्टर की इज़ अ फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल द कीबोर्ड टू इग्नोर अ ब्रीफ रिपीटिव की स्ट्रोक, मेक अ टाइपिंग ईजियर टू पीपल विद द हैंड ट्रिमर्स। मीन जो सपोज क्या करते हैं, जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ए प्रेस करते हैं तो ए दबाते रहे, ए प्रेस करेंगे तो ए के ऊपर उनकी फिंगर रहती है तो ए आता है, या फिर कोई एस दबाते हैं तो एस प्रेस करते हैं तो एस ऐसा आता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ़िल्टर की यूज़ करते हैं, ठीक है। एक लिमिट समय के बाद वो प्रेस होगा। सी नाउ कंट्रोल पैनल अगेन, अब यहाँ पे मैंने इसे कर दिया अप्लाई एंड ओके, हो गया ओके। नाउ सी दिस वन, साउंड भी सुनो, ठीक है। एम ओ जी ए, ये देखो अब मैंने प्रेस कर रहा हूँ, ए तो नहीं दबेगा, दबाया रहा हूँ, मैंने कंटिन्यू प्रेस किया है। अब जैसे मैं छोड़ूंगा उसके बाद वर्क करेगा, ठीक है, लाइक दिस वन। वैसे ही बैक स्पेस जब हम दबाते हैं तो वो डिलीट करता है, ऐसा नहीं करेगा। ये देखो एक एक बार, ठीक है। आ रही ना साउंड, लाइक दिस वन, ओके। नाउ अगेन कंट्रोल पैनल, ये फीचर आपको यहाँ भी ये भी सब ये फीचर्स हैं। आप सीधे आप यहाँ ना जाते हुए आप सीधे यहाँ चले जाइए और इसको भी क्या कर दीजिए, अनचेक। वेट अ मिनट, आगे उसमें सेम थिंग, अगर आपको माउस को यूज़ करना है, अगर सपोज आपके पास कीबोर्ड नहीं है, ये माउस नहीं है, तो आप कैसे यूज़ करोगे एज ए कीबोर्ड को। सी दिस वन, ये लिखा है, आ गया, एंड देन अप्लाई। यूज द न्यूमेरिक कीपैड टू मूव द माउस अराउंड द स्क्रीन, अप्लाई एंड ओके, ओके। सी ये देखो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, पर अभी आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रीन ऑन स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है, ओके। सो लाइक दिस वन यू कैन यूज़ योर माउस। नाउ ये जितने भी ऑप्शन हैं आपको सब यहाँ से मिल जाएंगे, नरेटर का बता दिया, ये सब चीज़ आपको यहाँ से होंगे। कैंसिल एंड देन इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, अप्लाई ओके। तो जो आपका ये जो ये वाला जो यूनिट 2 है, उसमें जो ये सेशन 1 है, वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, ये सब यही है, इसमें 4-5 ऑप्शन है, यही हमें यूज़ करना है। फिल्टर की आपको देख लिया है, टॉगल की भी हो गया है। साउंड, सेलेक्ट द साउंड टैब ऑफ विंडो विच ऑप्शन कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन साउंड एंड डिस्प्ले फिगर। अगर आपको साउंड का देखना है तो आप यहाँ साउंड का देख लीजिए, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से ये सब साउंड का है। अगर ऑडियो डिवाइस देखनी है तो आप ऑडियो डिवाइस दे सकते हैं, ये सब चीज़, ठीक है। यहाँ से ये सब सेटिंग यहाँ से होती है, ओके। देन साउंड सेंटरी इज डिजाइन टू हेल्प यूजर टू ऑडिटरी एम्पावरमेंट, ठीक है। साउंड generate visual warning such as a blinking title bar and flashing border whenever the computer generate a sound. To enable a sound sentry, check use sound sentry under the sound tab, and doing so activities are drop down list whenever you can choose tab the visual warning desired. Apply OK, ठीक है। ये सब XP के हैं फीचर्स, हम Windows 7 में ये चीज़ यहाँ पे होगी,
ये देखो सब ये जितना है यहाँ पे जाएगा, ये आ गया टर्न ऑफ विजुअल साउंड्स। ओके, फ्लैश एक्टिव विंडो। अब देखना यहाँ पे एक जब मैं ये इसको क्लोज करूँगा तो यहाँ देखना एक बार, ये देखो दिख रहा है ना सब हम चेंजेस कर रहे हैं, ये देखो दिख रहा है ना स्क्रीन में, ये देखो दिख रहा है स्क्रीन पे हल्का सा ब्लिंक हो रहा है, ये देखिए कोई से फोन देखिए, ये देखो हल्के से आपको दिख रही है ना फोकस लाइट जो चेंज हो रही है, ये देखिए। ओके, सो दिस वन इज हियर यू कैन फ्लैश डेस्कटॉप, इसको ओके कर दीजिए, अप्लाई एंड देन ओके, ये देखो हुआ ना स्क्रीन में। सो ये जितने भी हैं सब, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये सभी आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो अभी हम एक्टिव कैप्शन बार कर देते हैं इसे, ओके अप्लाई एंड ओके, आगे समझ में। नाउ कर्सर ऑप्शन सभी जो आपने पहले से भी चेंज करते हैं, 6, 7, 8 में भी आप चेंज करते आए हो कर्सर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, लार्ज ये आपको जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। माउस टैब मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज़ करना है। एक इसमें सबसे लास्ट है सीरियल की, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी आता है। तो serial key is the accessibility feature that assists the people who have difficulty using a keyboard for a mouse or both, means जिसको कीबोर्ड और माउस दोनों चलाने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, एंड दे कैन स्पेशल डिवाइसेस सच एज a SIP, puff and breath switches to improve input to computer through the serial port। हमारे कंप्यूटर हमारे CPU के पीछे सीरियल पोर्ट होता है, वो उसमें ये डिवाइसेस अटैच होती हैं, हार्डवेयर, ठीक है। तो जिसको जैसे ये कैसे डिटेक्ट करता है हमारी वॉइस, तो हमारे उसमें एक हमारी आपने देखा होगा हमारी वोकल कॉर्ड होती है, तो वोकल कॉर्ड में जो हमारी जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे से कुछ साउंड जनरेट होती है, तो उसके थ्रू जो है कंप्यूटर जो है साउंड जो है जनरेट करता है, या फिर कोई इनपुट कमांड जो है रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ सीरियल कीज़, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, जो फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे बट अभी वो नहीं रहे, तो उन पे ये डिवाइस यूज़ करी थी, ठीक है। a user controlling a device using a sip and puff switch, ठीक है। ये आगे समझ, ये देखो ये दिख रहा है सब, ये आपके जो है फिलअप्स हैं, ये आपके फिलअप्स हैं, इनको ट्राई कर लेना एक बार, बट ये जितने फीचर्स हैं ये आपके 7 में है। ओके, सो स्टूडेंट ट्राई टू दिस प्रैक्टिस इन योर कंप्यूटर या लैपटॉप, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you call me and Pooja ma'am also. Thank you.